पंजाब में रोजाना की बुनियाद पर होने वाली बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल किस तरह से पैदा हो चुकी है और इसके हवाले से क्या इकदाम किए जाएंगे या किए जा रहे हैं। इस सीजन की सबसे बड़ी बारिश जिसको 48 साल का रिकॉर्ड कह रहे हैं, 2 दिन पहले उसने विटनेस किया। तरबेला 100% भर गया है। आज के दिन तक 105 लोगों की डेथ हुई, 260 इंजरीज हैं, हाउस डैमेजेस हैं। सर, सबसे पहले ये बताएगा कि क्या इस बार 2024 चल रहा है तो सैलाबी सूरत हाल है कि मतलब जैसे पिछले सालों में आते हैं सैलाब, इस तरह की सूरत हाल पैदा हो चुकी है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर तो रिवराइन फ्लडिंग की हम बात करें तो इस साल अभी तक की जो फैक्टर्स हैं उनको अगर हम देखें तो रिवराइन फ्लडिंग का इंशाल्लाह इस तरह का कोई चांस नहीं है कि कोई बड़ा सैलाब इस दफ़ा मुल्क में हो। लेकिन इसके साथ साथ आपने देखा कि अभी भी करंटली हमारा जो एक वेदर अलर्ट है वो चल रहा है, जिसके तहत जो साउथ के हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें तीनों डिवीजन डीजी खान, बहावलपुर और मुल्तान, इसके 11 डिस्ट्रिक्ट्स में पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है। आपने देखा मुल्तान ने भी तकरीबन अपने इस सीज़न की सबसे बड़ी बारिश का स्पेल, जिसको 48 साल का रिकॉर्ड कह रहे हैं, ये 2 दिन पहले उसने विटनेस किया। और लेकिन ओवरऑल रिवर्स की जो सिचुएशन है उसमें फ्लो ऑफ वाटर नॉर्मल है। सही है। इस वक्त हम आपके कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। हमारे नाजरीन को लेकर चल के दिखा दें कि किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है कंट्रोल रूम में स्क्रीनिंग की तरफ चल के। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा प्रोविंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है जी पंजाब लेवल पे। जी सर। और इसमें जो पीडीएमए और तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स जिनका सैलाब के साथ ताल्लुक है वो तमाम राउंड द क्लॉक इस सीज़न में इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं। और ये तमाम डैशबोर्ड्स हैं, अगर मैं ये आपके नाजरीन को दिखा सकूं तो ये फेडरल जो फ्लड कमीशन है और फेडरल फ्लड डिवीजन है उनकी तरफ से ये एक जो हमारे हाइड्रोलॉजिकल गेजेस जितने हैं कि जैसे अब हमारे जितने भी हेडवर्क्स हैं उनके ऊपर पानी का बहाव क्या है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, कहीं पे अगर कोई फ्लो जो बढ़ता है तो उसके बाद जो कैटेगरीज के हिसाब से अगर कोई सैलाब की सूरत हाल नॉर्मल है या मीडियम है या हाई फ्लड है, तो यहाँ से हमें इन चीज़ों का पता चलता है। और इस वक्त अगर मैं आपको पंजाब में और ख़ास तौर पे इंडस का बताऊं तो इंडस में पानी का ओवरऑल बहाव वो नॉर्मल है। दूसरा, हम इसके साथ साथ ये भी इस डैशबोर्ड से देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर्स और ख़ास तौर पे आगे बारिश का आने वाले 24 घंटे 48 घंटे में क्या सूरत हाल वो रहनी है। ठीक है। इस डैशबोर्ड के बाद फिर हम यहाँ पे जो अपनी हमारी सब्सक्रिप्शन है, ये इंटरनेशनल हमारे विंडी का एक मॉडल है जिसपे हम अगले 10 दिन की प्रोजेक्शन को देख रहे थे और सिस्टम कहाँ पे डेवलप हो रहा है, उसी सिस्टम को रीचेक फिर हम यहाँ से करते हैं। और जब ये रीइंफोर्स हो जाता है कि ये फलां इलाके में फलां रीजन में आगे आने वाले दिनों में बारिशें हैं, और जब फिर ये बारिशें और ये दरियाओं में पानी का बहाव आगे हमारा कंफर्म हो जाता है, फिर हम अपने ये फ्लड सिमुलेशन मॉडल के ऊपर किसी भी रिवर की, जिस रिवर में इस तरह का कोई है, उस रिवर को हम सिलेक्ट करें, उसमें उतना पानी के फ्लोज अगर हम वो इस सिमुलेशन में डालें तो हमें टोटल आबादियां जो इफेक्ट हो सकती हैं उनकी डिटेल्स हमारे पास आ जाती हैं। और फिर हम यहाँ से अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम जनरेट करते हैं। इन तमाम आबादियों के जो हेड ऑफ हाउस होल्ड हैं उनके टेलीफोन नंबर्स, उनकी हर चीज़ ये हमारे पास मौजूद है। फिर हम उनको अलर्ट करते हैं। और जब फिर उनको अलर्ट करने के साथ साथ ये हमारे डेऑप्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स पूरे पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। यहाँ पे भी आप देखें लोग पूरी तरह से इसमें मैंड हैं और अपनी ड्यूटी पे वो मौजूद हैं। तो कोई ऐसी इन केस ऑफ इमरजेंसी ये फौरन आगे अपने तमाम टेंटिकल्स को अलर्ट करते हैं। सही है। आखिर में ये एक हमारा डैशबोर्ड है जिसमें हम डेली की अपनी एक चीफ मिनिस्टर पंजाब फ्लड अलर्ट फैक्ट शीट ये हम बनाते हैं, जो कि सिर्फ बताती है कि पिछले 24 घंटों में मैक्सिमम टेम्परेचर्स किन अजला में रहे, मैक्सिमम बारिश किन अजला में हुई पिछले 24 घंटों में। जैसे आप देख रहे हैं उकाड़ा, सरगोधा, कोटद्दू में यहाँ इतने mm बारिश हुई। और आगे फिर 24 घंटों में मौसम किस तरीके का रहना है इसकी भी टोटल हमारे पास ये डिटेल्स हैं। तो ये चीज़ फिर डिसेमिनेट होती है तमाम मीडिया को भी और तमाम डिपार्टमेंट्स को, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को। इसके साथ साथ जो दूसरा हमारे पास डिटेल्स हैं वो हैं कि हमारे जो मेजर डैम्स हैं पाकिस्तान में और इंडिया में, जिनकी वजह से हमारे रिवर्स में फ्लोज बढ़ सकते हैं, उनकी डिटेल्स आज के दिन क्या है। आज के दिन एज ऑफ टुडे जैसे कि ये बता रहा है कि मंगला हमारा ये 75% तकरीबन भर गया हुआ है, तरबेला 100% भर गया है, और इसी तरह थीम डैम जो रावी को
हमारा ये फीड करता है ये 30%। और बाकी फिर इसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें 30 जून ऑनवर्ड्स तो जी। अभी तक 105 लोगों की अमवात हो गई। अनफॉर्चुनेटली अमवात हो चुकी सही है। है। और वो किस वजूहत हैं, ये मेनली 4 वजूहत हैं, जिसमें स्ट्रक्चरल कोलैप्सेस हैं, स्काई लाइटनिंग, ड्रोनिंग, इलेक्ट्रोक्यूशन, ये सारे चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत पे इन जी। तमाम लोगों को जो एज पर कॉम्पनसेशन पॉलिसी वो जो कॉम्पनसेशन है उसका प्रोसेस ऑलरेडी इंश्योर कर लिया गया हुआ है। सही। तो ये सारी वो ऐसी चीजें हैं जी। जिनको यहाँ पे प्रोविंशियल लेवल पे पीडीएम में और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अम्ब्रेला के तहत ये सारा मैनेज कर रहे हैं। सही है सर। कौन कौन से डिपार्टमेंट आपके साथ कनेक्टेड होते हैं? कहीं ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो फिर किन किन महकमों को मतलब एक्टिव किया जाता है? जी, जब भी कभी कोई पानी का बहाव बढ़ता है या कोई भी एवैक्यूएशन की जरूरत पड़ती है तो ये तमाम डिपार्टमेंट्स, जिनमें रेस्क्यू 1112 है, उसके अलावा हमारा जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ये तमाम लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं, इनके रैप्स। और जब भी खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड कोई इस तरह की इवेंचुअलिटी होती है तो ये अपनी तमाम फील्ड फॉर्मेशंस को फौरन अलर्ट करते हैं।